अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 5 न्यूज़ और मैं हूं शहजादी कमल और मैं हूं सैयद मेहदी अब्बास। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। This headline news is brought to you by पाकिस्तान की मोस्ट रिलायबल सोलर कंपनी इन्वेरेक्स। मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। छोटी ईद पर बड़ी खुशखबरी। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का बिजली 7 रुपए 41 पैसे फी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। सनती सार्फिन के लिए बिजली 7 रुपए 59 पैसे फी यूनिट सस्ती। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं ब्रांड पाकिस्तान को ग्रेट पाकिस्तान में तब्दील करना है। हुकूमत में अवाम का वक्त जाया करने वालों के लिए जगह नहीं। IPPs को कहा आपने कई गुना कमाया, अब कौम को फायदा दें। बिजली की कीमतों में नुमाया कमी से मुआशी सरगर्मियां तेज होंगी। बिजली चोरी रोक कर कीमतें मजीद कम करनी है। बिजली तकसीमकार कंपनियों की निचकारी को आगे बढ़ाएंगे। आइंदा 5 साल में बिजली का गर्दशी कर्ज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इंतशारी टोले का पुख्ता यकीन था कि मुल्क दिवालिया हो जाएगा। पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक पहुंचाने वाले खुशी के शादियाने बचा रहे थे। जाती मुफाद और सियासत के लिए इस टोले ने रियासत के साथ खिलवाड़ किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बिजली के निर्खों में कमी के हुकूमती पैकेज के हवाले से तकरीब से खिताब। कहते हैं मईशत के इस्तेहकाम के लिए काविशों की राह में इन अनासर ने भारी रुकावटें खड़ी की। IMF प्रोग्राम में रुकावटें डालने की कोशिश की गई। हमारी मेहनत रंग लाई और मुल्क दिवालिया होने से बच गया। इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए आर्मी चीफ का भरपूर ताउन हासिल रहा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू झूठ का पलंदा है। 17 नशस्तों के साथ वज़ारत उज़्मा पर काबिल शख्स का दौर इक़्तिदार मुल्क की तारीख का तारीख तरीन दौर है। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास अकरम का वज़ीर आज़म की गुफ्तगू पर रद्द-ए-अमल। कहा गैर कानूनी हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन, कानून और जमहूरियत को मौत के घाट उतारा गया। उन्होंने बदतरीन गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी, मईशत को तबाही की भेंट चढ़ाया। मुल्क में दहशतगर्द आज़ाद है, आवाम की जिंदगियाँ मुस्तकबिल तारीखियों की जद में हैं। इतने बड़े रिलीफ की तवक्को नहीं कर रहे थे। FPCCI का वज़ीर आज़म के ऐलान का खैर मकदम। सदर आतिफ अकरम शेख और दीगर अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बिजली की कीमतों में कमी से कारोबारी बरादरी को रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमत में कमी पर हुकूमत के मशकूर हैं। आज रिलीफ घरेलू सार्फिन समेत इंडस्ट्री और कमर्शियल सार्फिन के लिए भी है। FPCCI ने 10 माह जंग लड़ी, मुल्क अच्छी समत में जा रहा है। मज़बूत इक़दाम से आम आदमी और सनतों पर बोझ कम होगा। वफाकी हुकूमत का बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान पर आवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल। किसी ने खैर मकदम, किसी ने बिजली की कीमत में कमी को नाकाफी करार दे दिया। कराची के शहरियों का महंगाई में कमी के लिए मजीद इकदाम का मुतालबा। कहा पेट्रोल और अशियाए जरूरिया की कीमतों में भी कमी की जाए। बिजली की कीमतों में कमी के स्टॉक मार्केट पर मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स 1131 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,18,938 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कुल 452 कंपनियों के हिस्से का कारोबार। 247 कंपनियों के हिस्से में इजाफा। 154 कंपनियों के हिस्से में कमी। 51 कंपनियों के हिस्से मुस्तहकम रहे। मुल्क में सोने की कीमत नई रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गई। फी तोला सोने की कीमत में 500 रुपये इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 3,25,500 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 428 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड। 10 ग्राम सोना 2,69,063 रुपये का हो गया। अगर केनाल बने तो हुकूमत से अपनी सपोर्ट वापस ले लेंगे। पीपल्स पार्टी सिंध के मुफाद के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का 2 टोक ऐलान। गढ़ी खुदा बख्श में शहदाए जमहूरियत के मजार पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी कभी केनाल नहीं बनने देगी। हमारी सपोर्ट से हुकूमत चल रही है। पीपल्स पार्टी के MNAs के बगैर हुकूमत गिर जाएगी। वज़ीर आज़म से दरख्वास्त है कि केनाल का मंसूबा बंद करने का फौरी ऐलान करें।
पाकिस्तान में पानी का मसला बहुत हसास है। आप चोलिस्तान केनाल बना रहे हैं जिससे बंजर रकबा आबाद किया जाएगा। सीएम पंजाब बताएं कौन सी नहर बंद करके चोलिस्तान केनाल को पानी देंगे। पंजाब की मुतनाज़ा नहरों के खिलाफ मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर अहमद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं आप कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पर पंजाब के छोटे काश्तकारों का कत्ल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ये नहीं होने देगी। हम हर जगह काश्तकारों के साथ खड़े होंगे। बानी पीटीआई की जानिब से किसी को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का टास्क देने का इल्म नहीं। सेनेटर शिबली फराज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि बानी पीटीआई से मुलाकात को 6 माह हो गए, अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात नहीं कराई जा रही। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल 3 जजेस के अदालती फैसले को नहीं मान रहे। बानी पीटीआई से मुलाकात के हवाले से लार्जर बेंच के फैसले पर अमल न करने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। सेनेट में अपोजिशन लीडर और पीटीआई रहनुमा शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, शोएब शाहीन और दीगर की जानिब से दायर दरखास्त में सेक्रेटरी दाखिला पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी। ज़ाती मुआलिज डॉक्टर आसिम हुसैन कहते हैं आसिफ अली जरदारी की तबीयत में बेहतरी आ रही है। खून के टेस्ट की रिपोर्ट्स भी बेहतरी के इशारे दे रही है। उम्मीद है सदर मुमलिकत को कुछ दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी जाए। विफाकी वजीर सेहत मुस्तफा कमाल का पिम्स अस्पताल का दौरा, जदीद ऑपरेशन सेंटर का मुआयना किया। वजारत सेहत सबसे ज्यादा खतरनाक शोबा है। सरकारी अस्पतालों में गरीब आता है जिसके पास पैसे नहीं। अमीर को तकलीफ हो तो वो प्राइवेट अस्पताल और मुल्क से बाहर चला जाता है। मजलूम और मुआशरे के मुतवस्सित लोग सरकारी अस्पताल में आते हैं। हम सब ठीक नहीं कर सकते लेकिन जो हो सका वो करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ आयद करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने जवाबी टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत किए। पाकिस्तान पर 29%, बांग्लादेश पर 37% इजाफी टैरिफ आयद। यूरोपीय यूनियन पर 20% इजाफी टैरिफ, चीन पर 34%, जापान पर 24% टैरिफ आयद करेंगे। भारत पर 26%, इसराइल पर 17% टैरिफ आयद। बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्की, अफगानिस्तान और कतर पर 10% टैरिफ आयद करने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं जवाबी टैरिफ का नफाज अमेरिका के लिए अच्छा होगा। आज का दिन अमेरिकी तारीख के अहम दिनों में से एक है। चीन ने अमरीकी टैरिफ को आलमी इक़्तिसादी तरक्की के लिए खतरा करार दे दिया। अमेरिका से नए टैरिफ फौरी तौर पर मनसूख करने का मुतालबा। ताज़ा तरीन महसूलात फौरी मनसूख करने पर जोर, जवाबी इक़दाम करने का इंदिया। चीनी वज़ारत तिजारत ने कहा कि अमेरिका का इक़दाम गुज़श्ता कई साल में होने वाले कसीरुल-जहती तिजारती मुज़ाकरात के तवाज़ुन को नज़रअंदाज करता है। अमेरिकी टैरिफ से दुनिया में तिजारती जंग शुरू हो जाएगी। अक़वाम मुत्तहिदा में तैनात साबिक पाकिस्तानी मंदूब और सिफारतकार मलिहा लोधी कहती हैं अमेरिका में पाकिस्तानी मसनूआत पर टैक्स तो हमेशा से था। मज़ीद टैरिफ बढ़ने से पाकिस्तानी मसनूआत अमेरिका में महंगी हो जाएंगी। अमेरिका टैरिफ आयद करे या नहीं, पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स बेहतर करना होंगी। टैरिफ की जद में आने वाले ममालिक इंतकामी कार्रवाई से गुरेज करें। अमरीकी वज़ीर ख़जाना की वार्निंग, कहा अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई से कशीदगी बढ़ेगी। सफीर आसिम इफ्तिखार ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का मनसब संभाल लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को अपनी असनाद पेश कर दी। एंटोनियो गुतेरेस की ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। आसिम इफ्तिखार का यूएन मंशूर कसीरुल जहती सिफारतकारी के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। अक़वाम मुत्तहिदा से सुबुकदोश मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम के एजाज़ में अलविदाई इस्तकबालिया। मुनीर अकरम को शानदार खिदमात पर खराज तहसीन पेश किया गया। सफीर आसिम इफ्तिखार ने मुनीर अकरम की खिदमात को सराहा। शर्म तुमको मगर आती नहीं। कराची में कोरंगी सनती एरिया पुलिस के डरपोक अहलकारों की बुज़दिली सीसीटीवी फुटेज से आया। पुलिस अहलकार डाकुओं को देखकर खौफजदा हो गए।
मुसल्लह पुलिस एहलकार डाकुओं को पकड़ने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। 3 मुलजिमान मोटरसाइकिल स्लिप होने के बावजूद पैदल फरार होने में कामयाब। एसएसपी कोरंगी ने दोनों पुलिस एहलकारों को मौतकल कर दिया। चंद रुपयों की खातिर डकैतों ने कराची का एक और हंसता बसता घर उजाड़ दिया। डिफेंस में गुज़िश्ता रोज डकैती मुज़ाहमत पर आमिर सुल्तान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं समेत अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बढ़ते जराइम के वाक़यात पर आईजी सिंध और वज़ीर दाखिला से ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। वाक़े का मुकदमा दर्ज, मकतूल के भाई शाकिर और बेटे अब्दुल वाहिद का हुकूमत से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। कराची के इलाके मवाज गोट में गटर में गिरकर जाँ बहाक 3 साल अब्दुल रहमान को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर, अजीज़ व अकारिब और अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। मुनिम जफर ने कहा, गुज़श्ता बरस शहर कायद में बच्चों समेत 19 अफराद गटर में गिरकर जाँ बहक हुए। इस इलाके में 1 साल में ये तीसरा वाक़या सामने आया। यहाँ पानी नहीं, गटर टूटे हुए हैं। मेयर कराची और पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों की जिम्मेदारी है यहाँ बुनियादी सहूलतें फराहम करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शाहराह भुट्टो का अचानक दौरा। जाम सादिक इंटरचेंज और कैदाबाद इंटरचेंज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, आवाम की सहूलत के लिए दोनों इंटरचेंज को ट्रैफिक के लिए जल्द खोलना चाहता हूँ। ईद उल फितर की छुट्टियां खत्म होने पर परदेशियों की आबाई इलाकों से वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। परदेशियों का कहना है कि ईद की छुट्टियां गुजरने का पता ही नहीं चला। रोजी की खातिर अपने प्यारों से दूर हैं, मगर ईद पर उनके साथ खूब लुत्फ उठाया। अब काम करने का वक्त है। सिंध हुकूमत का ईद उल फितर के बाद इजाफी किराए के खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, किसी भी बस, कोच या ट्रांसपोर्ट सर्विस को नाजायज इजाफी किराया वसूल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत अवाम के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से जामियातुर रशीद के मोहतरम मुफ्ती अब्दुल रहीम की गवर्नर हाउस में मुलाकात। ईद की मुबारकबाद और नेक तमन्नाओं का इजहार। उलमाए कराम की खिदमात, दीनी और समाजी उमूर और आला तालीम के फ़रोग पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने उलमाए कराम की खिदमात और जामियातुर रशीद के तालीमी किरदार को सराहा। पंजाब की वज़ीर तलात व सकाफत अज़मा बुखारी की मुख्तलिफ थिएटर्स पर छापे। थिएटर्स की कैफेटेरिया, ड्रेसिंग रूम्स और हॉल्स का जायजा लिया। गानों और अदाकारों की ड्रेसिंग पर बरहमी का इजहार। पंजाब आर्ट्स काउंसिल के अफसरान के काम के तरीक़ेकार पर भी बरहम। 5 अदाकारों को शोकाज नोटिस जारी। कहती हैं, थिएटर्स में किसी को बेहूदगी और बेहयाई फैलाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आइंदा जिस फनकार ने SOPs की खिलाफ वर्जी की, उस पर ताहयात पाबंदी आयद की जाएगी। सिंध हुकूमत का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर आम तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन जारी। सूबे के तमाम सरकारी दफातर, खुद मुख्तार इदारे, कॉरपोरेशंस और मकामी कौंसल्स कल बंद रहेंगे। पीपल्स पार्टी बरसी गड़ी खुदाबख्श में ताज़ियती इज्तिमा मुनक़िद करेगी। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में गड्ढे में लगी आग 6 रोज बाद भी न बुझाई जा सकी। जिला इंतजामिया की जानिब से प्लॉट को बंद कर दिया गया। KMC और कैंटोनमेंट बोर्ड के फायर टेंडर्स मौके पर मौजूद। जिला इंतजामिया के मुताबिक आग 1200 फीट बोरिंग की खुदाई के बाद लगी। वाक़े की जगह से रेत और पानी के नमूने हासिल किए गए। कीमियाई तज्जिए के बाद गैस की नौइयत और हजम का मालूम हो सकेगा।